हेलो बच्चों, हम लोग अभी तक देख चुके हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं और सभी स्पेक्ट्रल लाइंस को एक सीरीज में बांटा गया है, इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। और कितने सीरीज होते हैं उसको भी हम लोगों ने काउंट करके और डायग्रामेटिकली देखा है। और सभी सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है यानी रेडिएशंस का जो लाइंस है उसका वेवलेंथ को, उसका वेव नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाए उसका एक फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था रेडबर्ग फॉर्मूला, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग ने स्टडी किया तो सभी स्पेक्ट्रल लाइंस पर किस ऑर्बिट से स्टार्ट होगा और कितने ऑर्बिट तक वह जा सकता है और वह स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में बनेगा, किस रेडिएशन के रीजन में बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं कि नाउ अब वी कैन एक्सप्रेस, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस द डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, या तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम H, इस तरह से कि जो हम लोग को 6 डिफरेंट सीरीज स्पेक्ट्रल सीरीज प्राप्त होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, उसको हम लोग इस तरह से टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहां पर लिख रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज का क्या क्या नाम था फर्स्ट कॉलम में, दूसरा कॉलम में लिखेंगे N1 क्या होगा, यानी कि किस ऑर्बिट में इस सीरीज का निर्माण होता है, N2, और यह निर्माण के दौरान N1 उस सीरीज का ऑर्बिट हो जाएगा और रेडिएशन यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट से यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो यह एक्साइटेड स्टेट क्या क्या हो सकता है, दैट मींस N2 नंबर ऑफ ऑर्बिट, या तो हायर ऑर्बिट भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद और एक कॉलम बनाएंगे स्पेक्ट्रल रीजन, कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल सीरीज प्राप्त हुआ है वह किस रेडिएशन के क्षेत्र में होता है। देखते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज में पहला नाम क्या था, पहला नाम था लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज किस ऑर्बिट में बनता है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसका हायर ऑर्बिट क्या होगा, तो एक के बाद हायर ऑर्बिट 2 से स्टार्ट होगा, तो N2 में हो जाएगा हायर ऑर्बिट 2, 3, 4, 5, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा जितना तक हायर ऑर्बिट उस एटम में प्रेजेंट रहेगा। और इसका जो रीजन है किस रेडिएशन के रीजन में बनता है, तो यूवी रीजन, यूवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के रीजन में जो है सो लाइमन सीरीज बनता है, जिसका ऑर्बिट है यानी ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट है पहला ऑर्बिट, और एक्साइटेड ऑर्बिट क्या क्या हो सकते हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी, मतलब एक से हायर ऑर्बिट। उसके बाद था दूसरा हम लोग का सीरीज बाल्मर सीरीज, दूसरा सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज। इसका जो N1 होगा वह सेकेंड ऑर्बिट था, तो इसका हायर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 2 के बाद हायर ऑर्बिट होगा तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, इसी तरह से। और यह जो बनता है किस रेडिएशन के रीजन में, तो विजिबल लाइट के रेडिएशन के रीजन में बनता है। तीसरा है पास्चन सीरीज,
और पास्कल सीरीज के लिए n1 हम लोगों ने देखा हुआ था प्रीवियस वीडियो में भी, या तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 3, इसका हायर ऑर्बिट n2 में क्या हो जाएगा, तो 3 के बाद 4 5 6 7 इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। और यह जो बनता है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन के रीजन। हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन ही देखेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद। उसके बाद चौथा जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनता था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसका नाम है ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए n1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका हायर ऑर्बिट क्या हो जाएगा 5 6 7 इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं। और इसका भी जो स्पेक्ट्रल रीजन किस रेडिएशन के क्षेत्र में यह बनता है, तो इंफ्रारेड। इसी तरह से पांचवा जो सीरीज है उसका नाम है फंड सीरीज। फंड सीरीज नाम है, इसका n1 हो जाएगा 5, n2 जस्ट हायर, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा 6 7 8 हायर ऑर्बिट की संख्या। और इसका भी जो स्पेक्ट्रल रीजन है यह भी है इंफ्रारेड। उसके बाद छठा जो हम लोगों ने सीरीज देखा हुआ था, जो कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी किताब में देखोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि लेटेस्ट है और एनसीईआरटी की किताब जो बहुत पहले छपा हुआ है उसमें जो है सो फिर से प्रिंट दे किया गया नए खोजों को। तो अगर न्यू एडिशन का बुक्स देखोगे केमिस्ट्री का तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा छठा सीरीज, जो कि नाम है हम्फ्री सीरीज। और इसका जो n1 हो जाएगा 6 हो जाएगा और n2 हो जाएगा आपका 7 8 9 इसी तरह से। और इसका जो स्पेक्ट्रल रीजन है किसी भी बुक में क्लियरली नहीं लिखा गया है, इसलिए जो है सो 5 ही स्पेक्ट्रल रीजन के बारे में हम बताएं। तो यह हो गया आपका कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज बनता है, किस ऑर्बिट में बनता है और इसका हायर ऑर्बिट क्या है और वह किस रेडिएशन के रीजन में बनता है जिसको स्पेक्ट्रल रीजन कहते हैं, तो सभी का नाम। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन सीरीज बनता है वह रेडिएशन के किस रीजन में बनता है, तो आंसर होगा यूवी रीजन। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बाल्मर सीरीज के लिए भी बना सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बाल्मर सीरीज है वह रेडिएशन के किस रीजन में बनता है, तो क्या हो जाएगा आंसर विजिबल रीजन में। तीसरा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पास्कल सीरीज जो निर्माण होता है वह रेडिएशन के किस रीजन में बनता है, कुछ किस रेडिएशन के क्षेत्र में बनता है, तो इंफ्रारेड। उसी तरह से ब्रैकेट सीरीज का लिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रैकेट सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस लाइट के क्षेत्र में बनता है, तो इंफ्रारेड। उसी तरह से फंड सीरीज लाइट के किस रीजन में बनता है, दैट मींस किस स्पेक्ट्रल रीजन में बनता है, तो इंफ्रारेड। चूंकि हम्फ्री सीरीज का क्लियरली नहीं दिया गया तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि हम्फ्री सीरीज जो है सो किस स्पेक्ट्रल रीजन में बनता है। और बाकी सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं कि लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज के लिए n2 क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज के लिए, पास्कल सीरीज के लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए, फंड सीरीज के लिए और हम्फ्री सीरीज के लिए, सभी के लिए n1 क्या होगा तो दिया गया है, n2 क्या हो सकता है तो सभी का दिया गया है। तो ये ध्यान में रखोगे है ना, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि परीक्षा के पैटर्न किस तरह से हो गया है कि टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो थैंक यू बॉयज, फिर अगले क्लास में देखेंगे।